नमस्कार, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप शुक्ला है, सभी जानते हैं। दोस्तों, प्रतिशत की हम बात कर रहे थे और लगातार बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रख, और साथियों जो सबसे बेहतरीन ट्रिक है जिसका हमें एग्ज़ाम में यूज करना है वो भी साथ साथ मैं बताते चल रहा हूँ, आप देख भी रहे होंगे। तो आज ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है और 3-4 क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है और आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ के बताता हूँ। कह रहा है, एक परीक्षा में शामिल एक विद्यार्थी ने 40 प्रश्न हल किए जिसमें से उसने 30 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। शेष प्रश्नों में से उसने 1/4 के उत्तर सही दिए। सभी प्रश्न समान अंक के हैं, उसे 50% अंक हासिल हुए हैं। कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, शुरुआत में इसने कहा है कि कोई एक विद्यार्थी है जिसने 40 प्रश्न हल किए और उसमें से उसने 30 के सही जवाब दिए। उसने क्या किया, 40 प्रश्न उसने हल किए और उसमें से 40 में से उसने 30 के सही जवाब दिए। तो अगर हमको सही प्रतिशत निकालना है, कितने क्वेश्चन उसने सही किए, 30/40 गुणित 100 करेंगे। भाई टोटल 40 है, उसमें से उसने 30 सही किए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही का परसेंटेज आएगा, 0 से 0 काट दिया, ठीक है। और 4 25 100, 25 3 75, यानी उसने 75% का सही जवाब दिया हुआ, 75% सही जवाब दिया हुआ। तो यह अगर हम बात करें 40 में से उसने 75% का सही जवाब दिया, ठीक है। फिर क्या आता है, जो बचे प्रश्न हैं उसमें से 1/4 उसने सही जवाब दिए। भाई 1/4 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 4 25 100, 25% आएगा। यानी जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसमें से उसने 25% का सही जवाब दिया। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर है दोस्तों। इसको हम एलिगेशन मेथड से कर रहे हैं, आपको दिख भी रहा होगा। फिर लास्ट में कह रहा है कि उसे 50% अंक हासिल हुए। टोटली अगर देखा जाए लास्ट में तो उसको 50% अंक हासिल होते हैं, यानी कि उसने 50% क्वेश्चंस का सही जवाब दिया हुआ। तो जब टोटल की बात आती है दोस्तों, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। जब टोटल की बात आ जाए कि टोटल उसने कितने प्रतिशत सही जवाब दिए, तो उसको हम बीच में रखते हैं। फिर ऐसे हम गैप देख लेते हैं। भाई 75 से 50 जाएगा, 25 आएगा। 50 से फिर 25 जाएगा, कितना, 25 आएगा। इनका रेशियो ले लेंगे। भाई यहाँ ये और ये कट जाएगा, 1:1 आएगा, ठीक है। ये आते हैं टोटल क्वेश्चन। 1 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में टोटल क्वेश्चन इधर कितने थे, 40 थे। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 40 है तो इधर भी 1 यूनिट की वैल्यू भाई 40 हो जाएगी, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन तो इधर हैं, प्लस शेष 40 क्वेश्चन ये आ गए, यानी टोटल 40 और 40 80 क्वेश्चन हो गए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन भाई इधर थे, 40 में उसने 75% का सही जवाब दिया था। फिर कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे जिसका उसने 25% सही जवाब दिया। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू अगर 40 है तो इधर भी तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 होगी। तो 40 क्वेश्चन ये थे, शेष 40 क्वेश्चन ये, टोटल मिला के 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आपका सही जवाब होगा और यही उसमें पूछा गया था। इसको सॉल्व करने में कहीं कोई समस्या है तो आप बताओ। सिंपल सी चीज़ें हैं, एलिगेशन लगा दिया, एलिगेशन से डायरेक्ट ये आ गया, ठीक है। और इसका जो सही तरीका है लगाने का वो एलिगेशन ही है, इससे बहुत आसानी से आपका आ जाएगा। एक और मेथड है, उसको भी बता देता हूँ आपको। दोनों में से जो सही लगेगा उससे आप कर जाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ कि एक परीक्षा में शामिल एक विद्यार्थी ने 40 प्रश्न हल किए जिसमें से उसने 30 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। भैया सही उत्तर कितने दिए उसने, 30 प्रश्नों के सही उत्तर दिए।
फिर कह रहा है शेष प्रश्नों में से उसने 1/4 के उत्तर सही दिए। अब ये बताओ भाई, टोटल अगर 100% क्वेश्चंस थे तो 40 तो वो कर चुका है, जिसमें उसने 30 सही दिए। बचे कितने भाई? 100% से 40 जाएगा, इतने बच गए क्वेश्चन। शेष क्वेश्चन इतने हैं, और इतने में से वो 1/4 का सही जवाब देता है। यही तो है। तो भैया ये 30 क्वेश्चन ये सही किए, और प्लस 100% से जब 40 घटाएंगे तो ये शेष बचा, और इस शेष क्वेश्चन का उसने 1/4 का सही जवाब दिया। और इस तरह से टोटल 50% का वो सही जवाब देता है। इसमें कोई दिक्कत है? 30% के पहले सही जवाब दिया, फिर 100% टोटल क्वेश्चन से उससे 40 हटा देंगे क्योंकि वो 40 सॉल्व कर चुका है, तो जो बचे उसका 1/4 वो सही जवाब देता है। तो ये सही आ गए, और दोनों को ऐड किया तो टोटल उसमें दिया हुआ कि भैया 50% का वो सही जवाब देता है, 50% क्वेश्चन सही करता है। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें ये आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेना बस। भाई 30% ये है, प्लस मल्टीप्लाई करा दो, तो भाई 4 से 100 से 25, 100 से 4 को डिवाइड करोगे 25% ये आ गया, माइनस 40 से 4 भाग दोगे कितना आएगा भाई? 10 आएगा। ठीक है, ये आ गया 50। इस 25% को उधर ले जाओगे, 50% माइनस 25%, 25% आ जाएगा। 30 से 10 जाएंगे भैया, 20 आ जाएगा। ठीक है, यानी 25% की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 20। टोटल क्वेश्चन थे कितने? 100%। तो भाई इसको 100% बना लो। 25% लिखा हुआ है भाई, 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें 100% बन जाएगा। इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना होगा। 25 चौके 100%, ये हो गया, इज इक्वल टू 20 चौक 80, यानी 100% की वैल्यू 80 आ गई। क्वेश्चन कितने थे? 100%, यानी जो टोटल क्वेश्चन हुए वो 80 आ गए हमारे, 80 क्वेश्चन हुए। ठीक है, परसेंटेज को हमने चेंज किया हुआ। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत है? 2 मेथड आपके पास हैं, या तो उस वाले से कर लेना अगर आपको अच्छा लग रहा है, नहीं तो ये सबसे बढ़िया है, ये भी मेथड सबसे बेहतरीन है। तो 2 में से एक आप जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको आप करिएगा, हम तो बताने के लिए बैठे हैं। तो साथियों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। कह रहा है एक परीक्षा में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, एक विद्यार्थी के हल किए गए 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्नों के सही उत्तर सही हैं। चलिए साथियों, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक परीक्षा में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, एक विद्यार्थी के हल किए गए 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्नों के उत्तर सही हैं, और उसने बचे हुए प्रश्नों में से 1/3 प्रश्नों के उत्तर सही दिए। सभी प्रश्न समान अंक के हैं। यदि उसे 50% अंक हासिल होते हैं तो कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। भैया 20 प्रश्न हैं उसके पास टोटल, जिसमें से 15 प्रश्नों के उत्तर उसने सही दे दिए। 15 प्रश्नों के उत्तर सही दे दिए, मतलब ये सही उत्तर हैं 15। फिर कह रहा है जो बच गए, तो बताओ 100% टोटल थे, उसमें 20 तुमने सॉल्व किए, तो वही इतने क्वेश्चन बच गए। ठीक है, 100% थे, उसमें तुमने 20 सॉल्व कर लिए हैं, बचे क्वेश्चन कितने? ये। फिर कह रहा है इसका 1/3 प्रश्नों के सही उत्तर दिए, तो इसमें से 1/3 प्रश्नों के इसने सही उत्तर दे दिए, और इस तरह से इसने 50% सही क्वेश्चन किया, 50% अंक हासिल किए। भाई 15 ये हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा? 100/3% माइनस 20/3 बराबर 50%। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, सॉरी डायरेक्ट कर लो इसको। भाई एलसीएम लेंगे, 15 × 45 ये हो जाएगा, प्लस का 100% माइनस का 20 बाई 3 आएगा, उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 50% × 3 आएगा। ठीक है,
तो ये 45 हो गया, प्लस का 100% माइनस का 20, 5 3 15 150 हो जाएगा। ये 100 उधर जाएगा तो इधर आ जाएगा भैया 50%, और ये 45 से 20 जाएगा तो कितना आएगा 25। 50% की वैल्यू 25 है, तो भैया इसको 100 बनाएंगे तभी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारे टोटल 100% है। तो 50 चौके 100 ये हो गया, तो 4 इधर से 25 चौके 100, यानी कि जो टोटल क्वेश्चन है वो 100 है। और सॉरी 50 दूना 100 होते हैं, तो 2 से इधर भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएंगे 50। यानी टोटल जो क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन हमें दिए थे एग्जामिनर ने। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो वो आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, इसको हम एलिगेशन से सॉल्व करते हैं, एलिगेशन से कोशिश करते हैं। तो इसमें कहा है कि एक विद्यार्थी ने हल किए गए 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। भैया टोटल 20 प्रश्न थे, उसमें से इसने 15 के सही जवाब दिए। तो इसका फ्रैक्शन देख लो कितना बनता है, 5 3 15, 5 चौक 20, यानी 3/4। 3/4 प्रश्नों के सही उत्तर देता है। अभी क्या है, इसको हम परसेंटेज में चेंज नहीं कर रहे हैं, हम फ्रैक्शन लेके सीधा एलिगेशन लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 1/3 आएगा, और 1/3 का जो परसेंटेज है वो 33.33 करके आता है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। तो हम केवल अभी फ्रैक्शन लेके चल रहे हैं कि भाई 3/4 प्रश्नों के सही उत्तर देता है। टोटल क्वेश्चन कितने सॉल्व किए इसने, भाई 15 किए, सॉरी 20 किए, 20 किए हैं जिसमें से इतने सही हैं। 20 क्वेश्चन किए हैं जिसमें से इतने सही हैं। ठीक है, फिर उसने कहा कि बचे हुए प्रश्नों में से 1/3 प्रश्नों के उत्तर सही दिए। बचे प्रश्न जो हैं, शेष जो प्रश्न है उसमें से उसने 1/3 के सही उत्तर दिए। 20 प्रश्न जब उसने सॉल्व किए तो 3/4 के सही उत्तर दिए, और जो बचे हुए प्रश्न सॉल्व किए तो उसमें 1/3 उसने सही किए। इस तरह से फिर कह रहा है कि वो 50% अंक हासिल करता है, यानी 50% क्वेश्चन सही करता है। वो 50% के फ्रैक्शन देखेंगे 1/2 आएगा, यानी कि टोटल 1/2 क्वेश्चन वो सही करता है। टोटल को हम हमेशा बीच में रखते हैं भाई, इससे इसको माइनस करना है। तो आप बताओ कि 1/2 माइनस 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, 1/6 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6। ठीक है, 1/2 से इसको माइनस कर रहे हैं तो 1/6 आएगा। ठीक है, अब 3/4 से जब हम 1/2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 3 - 2/4, यानी 1/4। ये आ जाएगा 1/4। दैट इज़ ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई एलिगेशन लगाने में, नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया आपका फ्रैक्शन। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। 2 3 6, 2 दूना 4, यानी जो रेशियो आएगा 2:3 आएगा। ठीक है, यानी 2 की जो वैल्यू दे रखा है वो 20 है, यानी 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तभी तो 2 10 दूना 20 होगा। भाई 10 का मल्टीप्लाई इधर हो रहा है तो 10 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, 10 आते हैं 30, 30 ये हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन ये थे, शेष बचे हुए क्वेश्चन 30 थे, टोटल मिला के 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी 50 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने थे। यही आंसर आया, उसमें भी इतना ही आया था जब उससे हमने इसको सॉल्व किया था। बताइए इसमें कोई समस्या है आपको? किसी प्रकार की कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना डिटेल में उतना बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है कि आपको समस्या होने वाली बिल्कुल नहीं। और मैं जानता हूं कि इस चीज़ से आपको ज़रूर कहीं ना कहीं लाभ होगा। तो अगर आपको लाभ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। तो इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ।
तो क्वेश्चन आपसे कहा कि एक परीक्षा में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, एक विद्यार्थी ने 50 प्रश्नों में से 40 प्रश्नों के सही उत्तर दिए और बचे हुए प्रश्नों में से आधे प्रश्नों के उत्तर भी सही हैं। सभी प्रश्न समान अंक के हैं। यदि उसे 60% अंक प्राप्त होता है तो कुल प्रश्नों की संख्या निकालें। भाई कुल प्रश्नों की संख्या हमें निकालना है। शुरुआत में कहा कि विद्यार्थी 50 में से 40 प्रश्नों के सही उत्तर देता है। 50 क्वेश्चन थे टोटल, उसमें से उसने 40 के सही उत्तर दे दिए, मतलब 40 अंक प्राप्त कर लिए। हाँ भाई टोटल 100% थे, उसने 50 सॉल्व कर लिए, तो बचे कितने? 100% में से 50 हटा दो क्योंकि वो सॉल्व कर लिए उसने, इतने बच गए। अब कह रहा है जो बचे हुए क्वेश्चन है शेष क्वेश्चन का आधा वो सही आंसर देता है, मतलब इसका आधा वो सही करता है। तो पहले उसने 40 सही किया प्लस ये सही किया, इस तरह से टोटल वो 60% अंक प्राप्त करता है, यानी 60% क्वेश्चन वो सही करता है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 40 प्लस ये हो जाएगा 50%, ये हो जाएगा माइनस का 25 बराबर 60%। भाई उधर जाएगा तो 60 से 50 जाएगा 10% आएगा, 40 से 25 जाएगा कितना आएगा? 15। 10% की वैल्यू कितना है? 15 है। भाई 100% टोटल क्वेश्चन है, 10 से मल्टीप्लाई कराओगे ये 100% बन जाएगा, इधर भी 10 से करा दो फिर ये बन जाएगा 150। तो भैया टोटल क्वेश्चन जो निकल के आया वो आ गया 150। बताओ इसमें कोई समस्या? बहुत जल्दी बहुत आराम से आ रहा है, कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसको एलिगेशन से करते हैं। चलिए साथियों इसको एलिगेशन से करते हैं, और ये आज के लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए। ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते एक दिन देखना आप बहुत ऊपर तक जाओगे, बहुत ऊंचाई तक जाओगे। ठीक है, केवल 10-15 मिनट आपको देना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना। हाँ ये है कि प्रॉपर आपको नोट्स बनाते रहना, क्योंकि वही आपको रिवीजन में काम देगा। ठीक है, आपकी नोट्स बनी रहेगी, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, और आप अगर कोशिश करिए डेली का डेली रिवीजन करने का तो और ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि जब काफ़ी दिन तक हम नहीं पढ़ते हैं तो चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती, और जब चीज़ें निकल जाती हैं तो उसको फिर से रिकॉल करना या याद करना बहुत कठिन होता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो लगातार कहीं ना कहीं आप बाहर से क्वेश्चन मत लगाइए, कहीं से आप क्वेश्चन मत लगाइए, लेकिन जो आपको क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं वो आपको एकदम प्रॉपर तरीके से उसको करना है, डेली का डेली। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन होगा किसी एग्ज़ाम का, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन, हाँ इसका एलिगेशन मेथड हम लगाते हैं। तो भाई उसने कहा था कि 50 प्रश्नों में से 40 प्रश्नों के सही उत्तर देता है। भाई 50 प्रश्न टोटल थे, उसमें से 40 प्रश्नों के सही उत्तर देता है। तो इसको या तो आप फ्रैक्शन ही बना लो या तो आप इसको परसेंटेज में बना लो। देखो परसेंटेज बनाने में आसानी रहेगी, सबका परसेंटेज आराम से बन जाएगा। 50 दूनी 100 यानी 40 दूना 80, 80% के उसने सही जवाब दिए। टोटल क्वेश्चन थे कितने भाई? 50 में उसने 80% के सही जवाब दे दिए। ठीक है, फिर उसने कहा कि बचे प्रश्नों में से आधे प्रश्नों के उत्तर सही दिए। जो बचे प्रश्न हैं उसमें से आधे प्रश्नों के सही जवाब दिया। आधा का मतलब 1/2 होगा, 100% भाई कितना आ जाएगा? 50%। मतलब 50 जो शेष बचा है उसका 50% उसने सही जवाब दिया। और इस तरह फिर से कह रहा है कि 60% अंक प्राप्त करता है, यानी 60% टोटल उसने सही जवाब दिया। तो परसेंट बन गया सबका। भाई 60 से 50 जाएगा कितना आएगा? 10। 80 से 60 जाएगा आएगा 20। 0 से 0 कट गया, 1:2 रेशियो बन गया इसका। 1 की वैल्यू यहाँ से देखो 50 है। ठीक है, तो भाई यहाँ कितना हो जाएगा? भाई इधर 50 से मल्टीप्लाई होगा 1 में तब 50 आता है, तो इधर भी 50 से मल्टीप्लाई करा लो। 50 दूना कितना हो जाएगा? 100। तो 50 क्वेश्चन पहले थे, शेष बचे क्वेश्चन 100 हैं, टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो साथियों आपने देखा कि बहुत आसानी से और बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और ज़रा भी सा आपके एग्ज़ाम में, आपके पेपर में ये हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह से लगातार हमारी वीडियो आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।